गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतस्मि। अंगश्यामलिमच्छटाविरवितो मन्दीकृते इन्दीवरम् जाड्यञ्जागुडरोचिषा विदधतं पट्टाम्बरसश्रिया बृन्दारण्यनिवासिना हृदिला सदा माविदामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजम् ध्यायेन् दामोदरम्। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयस्तां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हा देवी काकुहर गद्गदयाद्य वाचा याचे निपत्यविदण्डवदूद्भटति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। दरवाजे खोल सकते हैं। श्री दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरम् सच्चिदानन्दारूपा लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियालो खलधावमानम् परामृष्टमात्यं ततो धृत्य गोप्या। इस श्लोक के ऊपर श्रील सनातन गोस्वामीपाद ने जो टीका लिखा है दिग्दर्शिनी, उसी का भावानुवाद हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोग श्रवण किया था कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण किसको सत्यव्रत मुनि अपनी जो प्रार्थना है भगवान से दामोदर के लिए, वो है प्रार्थ्य वस्तु दामोदर, भगवान दामोदर, उनके संबंध में कह रहे हैं कि उनके रूप कैसा है। रूप के वर्णन, रूप की दृष्टि से और सौंदर्य, माधुर्य, ये सब वर्णन, उनके तत्व, ये सब हम लोग कल श्रवण किया था। आज
उनका जो लीला की उत्कर्षता, किस प्रकार भगवान कृष्ण जो भगवान दामोदर जिनको यहां प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी लीला कैसे है, लीला की कुछ वैशिष्ट उत्कर्षता कैसे है, वो सब वर्णन कर रहे हैं। पुनः लीला विशेष के द्वारा प्रार्थ्य वस्तु का उत्कर्ष विशेष 1.5 श्लोक में कह रहे हैं। यशोदा भियोलु खला धावमान परामृष्टम, अर्थात दही की मटकी फोड़ देना आदि अपराध के कारण एक ही शब्द में यशोदा भियोलु खला धावमान, इसी शब्द के अंदर पूरा लीला है। क्या लीला है? दही की मटकी फोड़ देना, यह अपराध के कारण कृष्ण मां यशोदा से डर रहे हैं। डर किसको रहता है? कुछ गलती कर देने से डर रहता है। कृष्ण सोच रहे मां मुझे डांटेगी, शासन करेगी, इसी डर से तो मां यशोदा उनको पकड़ ना पाए, इसीलिए क्या किया ना, छींके पर रखे हुए माखन की चोरी करने के लिए पलट कर रखे हुए उखल पर से शीघ्रता पूर्वक भाग रहे हैं। कृष्ण एक साथ यहां 2 अपराध किए हैं। भगवान तो कोई अपराध कर ही नहीं सकते, लीला में ऐसे ही। पहला अपराध क्या है? उन्हें मटकी फोड़ दिया, मटकी तो फोड़ दिया। फिर कृष्ण क्या किए ना, वो गए दूसरे कोठरी में, मां से छिप करके चले कि मां आ जाएंगे तो मुझे पकड़ लेंगे। फिर दूसरे जो रूम में गए, कोठरी प्रकोष्ठ में, वहां छींके पर ऊपर से टंगा हुआ था। कभी छींका देखा है? देखा नहीं? हाँ, मारते हो कैसे? छींका में टांग के रखते हैं ऊपर से, कोई पहुंच नहीं पाए, बिल्ली भी नहीं पहुंच पाए, कोई नहीं पहुंच पाए। तो माखन वहां टांग के रखा था मां यशोदा ने, और उसको पहुंचने के लिए ये ओखल था, ओखल के ऊपर चढ़कर, ओखल में फिर गेहूं कूटते हैं, धान कूटते हैं, उखल उल्टा रखा था, उसके ऊपर चढ़ के कृष्ण वो पहुंच गए छींके के पास। जिस अवस्था में मां यशोदा वहां आई, उससे कृष्ण छींके से माखन ले रहे थे, खा रहे थे। कृष्ण माखन खा रहे थे और बंदरों को भी खिला रहे थे। उसी अवस्था में मां यशोदा वहां आ गई तो कृष्ण डर करके वहां से कूद करके भागे। और यही वर्णन इधर है, यशोदा भियोलु उखलात धावमानो, उखल के ऊपर से कूद करके वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और ऐसे शीघ्रता पूर्वक भाग रहे हैं, वो ईश्वर को नमस्कार है। यहां क्यों नमस्कार कर रहे हैं? नमस्कार इसलिए कर रहे हैं, वो तो भगवान है, उनको किस बात की डर है? भगवान को भी किसके डरते हैं क्या? भगवान के नाम लेने से डर ही भाग जाते हैं सब। ये डर प्रेम का डर है। तो मां यशोदा से इतना डर क्यों? क्योंकि वात्सल्य प्रेम का ये डर है, इसलिए उन ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूं। इस विषय में अधिक जानने की अपेक्षा रखने वाले, जो इस विषय में अधिक जानना चाहते हैं, सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं, उनको 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में 8वें तथा 9वें श्लोक में ये वर्णन है, ये लीला। उलूखलंघ्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितं हयंगवं
चोरिज विशंकिते क्षणम् निरीक्ष्य पश्चाद सुत भागच्छनैः तामात्तयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वर स्ततो बारुह्य पससार भीतव गोप्यन्वधावन् यमापयोगिनां क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। ये भागवतम की श्लोक है। अर्थ है श्री कृष्ण क्या किया, तब उल्टी हुई ओखली के ऊपर से चढ़कर छींके पर रखे हुए माखन को लेकर बंदरों को मन माने ढंग से खिला रहे थे। एक तो चोरी कर रहे हैं, फिर दूसरों को लुटा रहे हैं। जितने भी बंदरों को इशारे से बुलाया होगा कृष्ण ने कि इधर आओ आओ, सब बंदर आ गए इधर। जैसे इधर बंदर लोग देखो वेट करके रहते हैं, कोई बुलाया तो तुरंत आ जाता है। हाँ, जब उनको केला दो, अमृत खिलाओ और गाजर मूली खिलाओ, या आटा खिलाओ, ब्रेड खिलाओ, और माखन खिला रहे कृष्ण अपने हाथ से। तो माखन खिलाने के लिए बंदर को बुलाया तो बंदर सब आ गए, तो मनमाना ढंग से उनको जितना दरकार उनको लुटा रहे। तो उससे भूल गए कि माँ आकर डांटेगी मुझे। तो यहां चोरी भी कर रहे हैं, डर भी है और कर भी रहे हैं दोबारा। इसलिए कृष्ण चोर अग्रगण्य है। ये चोरी की लीला है विशेष। चोर के अंदर डर तो है, जो भी चोरी छोड़ता नहीं है, चोरी करता रहता है। हाँ, कृष्ण ऐसे कर रहे हैं। ये दिव्य लीला है। चोरी के कारण जिनके जुगल नेत्र शंका से ग्रस्त थे, जशोदा जी अपने लाला को उस अवस्था में देखकर, माँ जशोदा तो पहले आकर पहुंची कहां, देखा मटकी टूटा पड़ा है और सब दही सब इधर उधर फैल गया है। कौन किया है? और छोटे छोटे पैर की छाप वहां पड़ा है। जान गए कि यह मेरे लाला ने किया है। तो छाप कहां जा रहे हैं? वो कमरे, दूसरे कमरे में जा रहा है। तो वहां गए कृष्ण। पुलिस आकर पकड़ रहे हैं निशाना देखकर। और जो वहां आकर देखा क्या कर रहे हैं, वहां को दूसरा चोरी कर रहे हैं। और जशोदा जी अपने लाला को उस अवस्था में दूर से देखकर धीरे धीरे दबे पैर आए माँ जशोदा। पुलिस छिपका आता है जिसे पकड़ नहीं पाए। हाँ, पैर दबाकर चल के आए धीरे धीरे, आवाज। अब ये हाथ में एक छोटा सा छड़ी लेकर आए। श्री कृष्ण मैया जशोदा के हाथ में छड़ी देखकर बंदरों ने इशारा कर दिया होगा। हाँ, तो कृष्ण ने क्या किया, झट उखल के ऊपर से कूदकर एक भयार्त मनुष्य की भांति भागने लगे। जिस प्रकार एक डरा हुआ लोग भागता है, डर के भागता है जोर से, इसी प्रकार कृष्ण भागने लगे। यह इसी को वर्णन कर रहे हैं कि योगी जन, जो लोग योग करते हैं, योगी जन तपोबल से विशुद्ध हुए चित्त से, तपस्या करते हुए योगी जन अपने चित्त को विशुद्ध करते हैं और विशुद्ध चित्त से ब्रह्मलीन होने के योग्य होने पर भी अभी विशुद्ध चित्त में, भगवान में, ब्रह्म में वो अपने आप को लीन करते हैं। क्या करते हैं, उनको नहीं पा सकते। ये ब्रह्मलीन होने के योग्य है योगी जन, ब्रह्म में लीन हो जाए तभी भगवान को नहीं पा सकते हैं। ऐसे कृष्ण जो योगियों को नहीं मिलते हैं, यहां कृष्ण को पकड़ने के लिए मैया दौड़ रही है। जोगी लोग तो पाया नहीं अभी तक। क्या माँ जशोदा कृष्ण को पकड़ पाएगी? पकड़ पाएगी कि नहीं पाएगी? पाएगी, गारंटी है। जोगी लोग इतना ध्यान करके तपस्या करके नहीं पा रहे हैं कि माँ जशोदा उनको पकड़ पाएगी कि नहीं? पकड़ पाएगी। क्यों? वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य भक्ति के प्रताप है ये।
जोगियों के पास वो भक्ति नहीं है। भक्ति की महिमा भगवान दिखा रहे। हाँ, ये आगे बोलेंगे बात को। ऐसे श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए मैया उनके पीछे दौड़ी। अनंतर अत्यधिक वेग से दौड़कर गोपी जसोदा ने जिनको पीछे से पकड़ लिया और कृष्ण को पीछे से मां जसोदा ने पकड़ लिया। उन ईश्वरों को मैं नमस्कार कर रहा हूं। समास के कारण एक पद्य होने से यहां द्रु धातु के त्वा के स्थान पर यप आदेश हुआ है। संस्कृत की बात है, व्याकरण। अत्यंतो दृत्य पद के द्वारा मां जसोदा के जो शरीर है, भारी शरीर है, इसकी सौंदर्यता विशेष, स्नेह विशेष सूचित हो रहे हैं। जो स्नेहमयी जननी है, माताएं थोड़ी मोटी हो जाती हैं तो उनका शरीर की सौंदर्य वर्धन होता है। और ऐसे जब वो दौड़ रहे मां जसोदा, उनके सारे शरीर हिल डोल रहे हैं। ये बात वर्णन है यहाँ। यशोदया न कहकर, यहां यशोदा नहीं कह करके गोप्या कहा गया है। हाँ, प्रेमोक्ति परिपाटी द्वारा गोप जाति का ही वैसा महासौभाग्य ध्वनित हो रहा है। अर्थात ये कहना चाहते हैं सनातन गोस्वामी पाद कि देखो, ये जसोदा मैया एक गोपी ही तो है। कि तो कितने गोप जाति का कितने सौभाग्य है। ये गोपियों में एक गोपी तो जसोदा भी है। तो ये गोप जातियों का सौभाग्य के कारण यहां जसोदा नहीं कह करके गोप्या कहा गया। पूरा गोप जाति को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्हीं गोप जातियों में से एक मां जसोदा अभी कृष्ण को पकड़ने की दौड़ है। जो कृष्ण, जो कि परम ब्रह्म है, परम ईश्वर है, जिनको जोगीगण भी अपनी योग साधना के द्वारा उनको प्राप्त नहीं कर पाए। परामृष्ट पद के द्वारा भगवान का भी मैया जसोदा में स्नेह विशेष ध्वनि तो हो रहा है। परामृष्ट, कृष्ण परामृष्ट, पीछे से कृष्ण को मां जसोदा ने पकड़ लिया। कृष्ण को मां जसोदा ने पकड़ लिया। कृष्ण स्वयं पकड़ में आ गए। अर्थात वो चाहे कि मां जसोदा पकड़, बिना उनकी इच्छा से कोई पकड़ सकता है उनको। इसका अर्थ कृष्ण में भी मां जसोदा के प्रति स्नेह भाव है, ये कह रहे हैं। जिस प्रकार मां जसोदा का वात्सल्य प्रेम है कृष्ण के प्रति, कृष्ण का भी ऐसे प्रेम मां जसोदा के लिए है। यहां भी भागवत के श्लोकों का अर्थ अनुसंध्या है। अन्वंचमाना जननी बृहंचल श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विस्त्र्यं सितकेशबन्धना च्युत प्रसूनानुगति परामृश। अर्थात क्षीण कटी वाली जसोदा, जसोदा मैया की जो कटी है वो क्षीण है। कटी माने उनकी जो कमर है वो कमर कम है, क्षीण कटी है। और नितंब बड़े बड़े हैं, भार है। क्षीण कटी वाली जसोदा श्री कृष्ण का पीछा कर रही है। विशाल और चंचल नितंब के भार के कारण जिनकी गति मंथर होगी, नितंब बड़े बड़े होने के कारण वो ज्यादा फास्ट नहीं रनिंग कर पा रहे, गति मंथर है।
और गति मंथर और शीघ्र गमन के कारण उनकी चोटी में गुंथे हुए फूल गिरकर उनका अनुगमन कर रहे हैं। जैसे माँ यशोदा दौड़ रहे हैं तो उनके चोटी में जो फूल है, फूल के हार, उस फूल हार टूट करके एक एक फूल पीछे पीछे गिरते हुए जा रहे हैं। मानो कि एक फूल भी उनके साथ साथ दौड़ रहे हैं, माँ यशोदा के साथ दौड़ रहे हैं। किस लिए कह रहे हैं कि मैया तू अकेली नहीं, हम भी साथ हैं, कृष्ण को पकड़ेंगे, आज सब मिल के पकड़ेंगे। तो माँ यशोदा के साथ में एक फूल भी है। ऐसी माँ यशोदा जी कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया। ये हो गया इति से दामोदर अष्टक के प्रथम श्लोक की सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद समाप्त। ये दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद हुआ। अभी गुरुदेव ओम इष्टपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा दिग्दर्शनी वृत्ति, तो दिग्दर्शन वृत्ति हम लोग भी पाठ करेंगे। ये गुरु जी ने स्वयं इसलिए सनातन गोस्वामी पाद की टीका को अनुवाद करने के बाद में जो उनके हृदय में और विशेष बातें स्फूर्ति हुई है, इसको और ये विषय वस्तु को और स्पष्ट करने के लिए, हम लोग को और स्पष्ट रूप में ये समझाने के लिए गुरु जी ने ये टीका लिखा है। दिग्दर्शनी वृत्ति श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में श्री दामोदर लीला का वर्णन किया गया है। ये लीला को गुरुदेव अभी डिटेल्स में कहेंगे। वो लीला इस प्रकार है, श्री यशोदा जी अनेक बार बहुत सी गोपियों के उलाहने सुन रही थी कि तुम्हारा लाला हमारे घर में चोरी करता है। तो गोपियों ने बहुत बार आकर माँ यशोदा के पास में कंप्लेन किया है कि तुम्हारे लाला क्या कर रहा है, हमारे घर में चोरी करता है, माखन खा जाता है। चोरी क्या टका पैसा चोरी करते हैं क्या? नहीं। किस चीज चोरी करते हैं? कृष्ण क्या चोरी करते हैं? माखन चोरी करते हैं। और क्या चोरी करते हैं? कृष्ण माखन चोरी करते हैं, सबके हृदय चोरी करते हैं, मन को भी चोरी करते हैं उसके साथ। हाँ, तो उनकी जो चोरी करते हैं ब्रज में, यहाँ गोपियों की घर में जाकर माखन चोरी करते हैं। तो ये जो कंप्लेन ये लोग किया, माखन खा जाते हैं, सिर्फ खाते नहीं है, उसको फैलाते भी हैं, नष्ट भी करते। बंदरों को खिला दिया, कौवों को खिला दिया। हाँ, ये सब इसके साथ साथ दूसरे नटखट लीला भी करते हैं, बछड़ों को खोल देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे